गाइस अपने CSS का बॉक्स मॉडल पढ़ा था, वहाँ आपने देखा था कि किसी भी एक एलिमेंट की अगर विड्थ कम है और उसके अंदर का कंटेंट ज्यादा है तो उसके अंदर के आइटम्स ओवरफ्लो कर जाते हैं। इस तरह के ओवरफ्लो को CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। CSS के अंदर स्क्रॉल बार लेकर आ सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इस वीडियो में यही चीजें सीखेंगे हम लोग और इसका प्रैक्टिकल यूज भी हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में करेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोग हाई एनर्जी को बरकरार रखें। नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो एक नया फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ वीडियो 26। और आज का जो वीडियो है वो है हमारा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के ऊपर। क्या है ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी? देखो यार, आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आप लोगों ने एक ऐसा आइटम डाल दिया जो कि उस डब्बे से बड़ा है। क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसे में ओवरफ्लो आप कैसे चाहते हो कि हैंडल हो, ये आपके ऊपर है। ये तो मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम अ गुड बॉय एंड आई लव टू राइट लॉरेम 45। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा। ऑब्वियसली आप कुछ अच्छा लिखोगे, आपका कुछ मीनिंगफुल कंटेंट रहेगा बॉक्स में। और यहाँ पर इसको सही करते हुए और एक स्टाइल टैग लगाते हुए मैं यहाँ पर डॉट बॉक्स के अंदर एक CSS लिखूंगा। और वो CSS क्या होगी वो बताता हूँ। एक तो इसको विड्थ दे दूंगा मैं, लेटर से मैं इसको विड्थ देता हूँ 40 VW की। ठीक है, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ की 40% विड्थ इसको मिल गई। और इसको एक मैं हाइट दूंगा कितनी, 40 VH की। ठीक है, ये 40% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट इसको हाइट मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें एक बॉर्डर दूंगा और वो होगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और बाकी आप लोग जो है इसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ब्राउजर में आप लोग को दिखाऊंगा। अरे ये तो ओवरफ्लो हुआ ही नहीं। तो इसको ओवरफ्लो कराने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 10 VH 10 VW कर दूंगा कि भाई 10-10 कर दूंगा। अब इसको मैंने 10-10 कर दिया तो जाहिर सी बात है ये ओवरफ्लो करेगा। या फिर अगर मैं इसको 30-10 भी कर दूं तो ये देखो नीचे को ओवरफ्लो कर रहा है। अब क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रहा है, मैं क्या करूंगा इसको कि फिक्स करने की कोशिश करूंगा ऑब्वियसली। तो इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? देखो, इसको दो तरह से फिक्स किया जा सकता है। पहला तरीका इसको फिक्स करने का ये है कि मैं यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से कह दूँ ओवरफ्लो और यहाँ पर कह दूँ स्क्रॉल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल बना दूंगा तो ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा और जो ये इस डिब्बे से ओवरफ्लो हो रही थी चीज़ें वो ओवरफ्लो नहीं होंगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आएगा ये, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका काम हो चुका है। तो इस तरह का स्क्रॉल बार डालने के लिए आप लोग ओवरफ्लो स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ओवरफ्लो से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मान लो आपने अगर यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, मैं यहाँ पर इसको ओवरफ्लो ऑटो कर सकता हूँ। और ओवरफ्लो ऑटो करने से ये होगा कि अगर ये ओवरफ्लो करेगा तब आपको ये स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, और अगर ये ओवरफ्लो नहीं करेगा तो आपको स्क्रॉल बार देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी व्यू पोर्ट विड्थ इतनी होती और इसकी व्यू पोर्ट हाइट इतनी होती तब यहाँ पर ओवरफ्लो का कोई चांस ही नहीं होता। तो ओवरफ्लो ऑटो करने से ये होता है, ओवरफ्लो ऑटो ये कहता है कि भाई साहब अगर ये ओवरफ्लो करे ना तो स्क्रॉल बार दिखा देना, और अगर ये ओवरफ्लो नहीं कर रहा है तब आपको स्क्रॉल बार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट को नॉर्मल रहने देना। ये होता है हमारा ओवरफ्लो ऑटो। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो इवन यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक भी है ना तो भी यहाँ पर क्या होगा, स्क्रॉल बार आप लोगों को देखने को यहाँ पर ये मिलेगा। देखो इस तरह का स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, इसीलिए हमेशा स्क्रॉल बार डालना इज़ अ गुड आइडिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि स्क्रॉल बार यहाँ पर क्यों डालना है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसकी व्हाइट स्पेस को नो रैप किया होता लेटस से, यानी कि मैं अगर आ जाऊँ अपने कोड में और आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाऊँ व्हाइट स्पेस को मैं कर दूँ नो रैप। ठीक है, तो नो रैप करने से क्या होगा कि व्हाइट स्पेस नो रैप करने से हॉरिजॉन्टली ये पूरी स्पेस लेगी और वर्टिकली नीचे को टेक्स्ट नहीं गिरेगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया और मैं थोड़ा सा एक कम और करूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मान लो मैं 40 करता हूँ, 40 करूँगा तो ये इतना बड़ा हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है। यानी कि नो रैप जब मैं करता हूँ व्हाइट स्पेस को, इसका मतलब ये होता है कि भाई नीचे को मत गिराओ टेक्स्ट को। अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ओवरफ्लो में एलिप्सिस डाल दूँ, मैं यहीं पर डाल के दिखाता हूँ आपको एलिप्सिस, तब आप लोग देखना यहाँ पर ओवरफ्लो में मैंने एलिप्सिस। तो ऐसा करने के बाद मैं एक प्रॉपर्टी और सेट कर सकता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट ओवरफ्लो, और उसमें एलिप्सिस करके एक वैल्यू होती है जिससे कि ये डॉट्स आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो व्हाइट स्पेस नो रैप और टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस करने से ये होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए हो। ठीक है, तो इसको एक बार हटाऊंगा मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा और आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक ये है कि ये ओवरफ्लो नहीं है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि ओवरफ्लो अलग है, टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पर मैंने ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर मुझे जो है 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर देता, ठीक है, तो भी मुझे 3 डॉट देखने को मिलते हैं। और अगर ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देता तो भी मुझे यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलते। आप देख सकते हो ये क्योंकि मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो को कह दिया कि भाई यहाँ पर एलिप्सिस कर दो इसको।
और अगर मैं यहाँ से ये एलिप्सिस हटा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार आ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और वैल्यू होती है ओवरफ्लो क्लिप, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हिडन के बहुत ज़्यादा समान होती है। ओवरफ्लो क्लिप और ओवरफ्लो हिडन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस ये डिफरेंस होता है कि जो क्लिप होती है वो प्रोग्रामेटिकली स्क्रॉलिंग जो होती है उसको भी डिसेबल कर देती है। यानी कि अगर आपने ओवरफ्लो क्लिप लगा दिया तो आप प्रोग्रामेटिकली भी स्क्रॉल नहीं कर सकते। अब ओवरफ्लो को इंडिविजुअली भी हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और इनफैक्ट एक चीज़ करूँगा मैं यहाँ पर कि ये जो मैंने वाइट स्पेस नो रैप किया था इसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से दिखे। और आप देख सकते हो कि अभी मैंने ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है, यानी कि ओवरफ्लो नहीं कर रहा है मेरा कंटेंट। ओवरफ्लो कराने के लिए मैं हाइट थोड़ी सी इसकी छोटी करूँगा, इसकी विड्थ भी थोड़ी सी मैं छोटी करूँगा, या 30-30 कर देता हूँ दोनों को। तो मैं 30-30 करूँगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। अब मैं ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई को अलग अलग भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ओवरफ्लो एक्स को तो कर दो हिडन, लेकिन ओवरफ्लो अगर वाई में करे, ओवरफ्लो वाई में करे तो स्क्रॉल कर दो। तो मैं इंडिविजुअली भी ये प्रॉपर्टीज़ डाल सकता हूँ। इंडिविजुअली ये प्रॉपर्टीज़ डालूंगा तो आप देख सकते हो ओवरफ्लो एक्स ओवरफ्लो वाई ये करने से मैं ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर रहा हूँ और ओवरफ्लो वाई को स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर मैं ओवरफ्लो वाई को भी हिडन कर दूँ तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा, इसके नीचे की जो भी चीज़ें थी वो हाइड हो जाएंगी अब, ठीक है। ओवरफ्लो वाई को अगर मैं हाइड करूँगा तो ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई को ओवरफ्लो शॉर्ट हैंड की सहायता से लिखा जा सकता है। अगर मैं ये तीनों ना लिख कर कुछ इस तरह से लिखूँ कि भाई जो ओवरफ्लो है वो हिडन कर दो एक्स में और ऑटो कर दो वाई में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑटो हो गया वाई में और हिडन हो गया एक्स में। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि मैं कह दूं ऑटो कर दो वाई में हिडन कर दो एक्स में, सॉरी ऑटो कर दो एक्स में हिडन कर दो वाई में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर हिडन हो गया वाई में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो हो गया एक्स में, हिडन हो गया वाई में। तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार याद कैसे करूँ मैं कि कौन सा एक्स होता है कौन सा वाई होता है। तो यार देखो आप लोग करते करते आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर दो इसको और इसके बाद यहाँ पर हिडन कर दो तो ओवरफ्लो एक्स आपने स्क्रॉल कर दिया, देखो स्क्रॉल बार दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप लोग स्क्रॉल कर दो तो आपको यहाँ पर भी स्क्रॉल बार दिखेगा। हमेशा मैं ऑटो रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑटो करने से क्या होता है, अगर स्क्रॉल बार की ज़रूरत है तब वो स्क्रॉल बार डालता है, वरना वो स्क्रॉल बार नहीं डालता है। क्या नहीं करता है, वो स्क्रॉल बार नहीं डालता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई चीज़। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्क्रॉलिंग एंड ओवरफ्लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से स्क्रॉल बार्स वगैरह ऐड करते हैं। हम लोग इसको काफ़ी इस्तेमाल करेंगे जब हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, कर लो यार। कब करोगे? यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव। और गिटहब पे जो सोर्स कोड है वो मैं रेगुलरली अपडेट करता जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को मिलता जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।